ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ वेदांत दर्शन अथ वेदांत दर्शन शांति पाठः। शांति पाठः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो हम वेदांत दर्शन तृतीय पाद पूर्ण कर चुके थे और चतुर्थ पाद तृतीय अध्याय पूर्ण कर चुके थे और चतुर्थ अध्याय का प्रथम पाद शुरू कर दिए थे, जिसमें एक सूत्र हमने देखा था, उसको फिर से रिवाइज कर लेंगे और पीछे जो हमने पढ़ा है उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो क्या क्या पढ़ा था पीछे? भक्ष्य अभक्ष्य पढ़ा था कि जिसमें प्राण विद्या था, प्राण रक्षा के लिए जो आपके लिए अभक्ष्य था उसका भी भक्षण कर लेना चाहिए, अर्थात जब प्राण संकट में हो तब, नॉर्मल स्थिति में नहीं। जिसमें हमने छांदोग्य उपनिषद से एग्जाम्पल देखा था कि ऋषि जो हैं एक महावत कई वो जूठे उड़द मांग के खाते हैं। एक वो ब्रह्मविद हैं, तो वो जूठे उड़द मांग के खाते हैं। तो महावत बोलता है कि ये तो जूठा है, तो बोलता है कि कोई बात नहीं। वो बोलते हैं ब्रह्मविद कोई बात नहीं, और वो मांग के खाते हैं। उसके बाद वो पानी ऑफर करते हैं, महावत पानी ऑफर करता है उनको, पानी भी पी लो। तो बोलते हैं पानी जूठा है, तो बोलता है कि उड़द भी जूठा था। तो वो बोले कि नहीं, वहाँ पे प्राण रक्षा का विषय था, तो इसलिए मैंने उड़द खा लिया, क्योंकि उड़द नहीं खाता तो मेरे प्राण नहीं बचते। पानी तो मिल जाता है, पानी मैं बाद में पी लूँगा। तो वहाँ पे समदम तितिक्षा की बात आ रही है कि कितना आपके अपने ऊपर कंट्रोल है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था? आश्रम व्यवस्था पढ़ी थी। आश्रम व्यवस्था के हिसाब से अनुष्ठान देखा था। हर एक आश्रम में कुछ न कुछ अलग अलग अनुष्ठान है। उस अनुष्ठान को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, ठीक है। क्या जो अनुष्ठान करता है उसको ब्रह्म की प्राप्ति होती है? तो हमने ये देखा कि अनुष्ठान करता है उसको ब्रह्म की प्राप्ति तभी होगी जब वो ब्रह्म की उपासना भी करेगा। अर्थात अनुष्ठान के साथ उपासना होनी चाहिए, तभी ब्रह्म की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो क्या जो अनुष्ठान नहीं करता उसको ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है? अवश्य हो सकती है। अनुष्ठान रहित उपासना से भी ब्रह्म की प्राप्ति होगी। अर्थात ब्रह्म की उपासना होनी चाहिए, अनुष्ठान हो या न हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसमें हमने भगवत गीता का एग्जाम्पल भी देखा था, सब कुछ ब्रह्म ही है। तो जब सब कुछ ब्रह्म ही है तो अनुष्ठान की जरूरत क्या है? उस ब्रह्म के भाव से भावित होना है, ब्रह्म प्राप्त हो जाएगा। अनुष्ठान करते रहिए और उसकी उपासना न हो, उसका भाव न हो, तो ब्रह्म प्राप्त नहीं होने वाला, कितना भी बड़ा अनुष्ठान कर लीजिए। फिर हमने क्या देखा था? आश्रम व्यवस्था में जो आगे के आश्रम में चले गए हैं उनका वापस पीछे के आश्रम में लौट के आना स्वीकार्य है या नहीं है? उनके लिए कोई प्रायश्चित है? तो स्पेशली विशेष करके
जो वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम है उसको हमने देखा था। क्या वानप्रस्थी या सन्यासी वापस गृहस्थ में आ सकता है? नहीं आ सकता। ये रूल जो है ब्रह्मचारी के लिए अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए अप्लीकेबल नहीं है। क्यों? वो भी हमने देखा। क्योंकि ब्रह्मचारी जो है ब्रह्मचर्य आश्रम में, जो कि बिगिनिंग आश्रम है, स्टार्टिंग आश्रम है, उसमें वो जो ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत कर रहा है, ब्रह्म का आचरण कर रहा है, वो बाय डिफ़ॉल्ट है। उसने संकल्प नहीं लिया हुआ है वैसा करने के लिए, स्टार्टिंग से अपने आप आ गया है। तो अगर उसमें उस ब्रह्मचर्य आश्रम में उससे कोई गलती होती है, ब्रह्म आचरण भंग होता है, तो उसका प्रायश्चित का विधान है, उसको माफ़ है, वो फिर से ब्रह्म आचरण पालन कर सकता है। लेकिन वानप्रस्थी और सन्यासी वापस गृहस्थ में नहीं आ सकता, क्योंकि वो संकल्पित होकर के पूरे होश में गृहस्थ से वानप्रस्थ में प्रवेश किया है और वानप्रस्थ से सन्यास में प्रवेश किया है, अच्छी तरह से सोच समझ के गया है। तो इसलिए उसका वापस आना असंभव है। अगर वो वापस आता है तो वो नियम विरुद्ध है, उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है, और उसको सभी हीन भाव से ही देखते हैं। अगर ऐसा करता है, कोई जबरदस्ती रोक तो नहीं सकता, लेकिन ऐसा करना नियम विरुद्ध है। वो वानप्रस्थ या सन्यास से वापस गृहस्थ में नहीं आ सकता। जबकि अगर ब्रह्मचारी का आचरण भंग होता है तो वो फिर से वापस ब्रह्म आचरण पालन कर सकता है। उसके प्रायश्चित का विधान है, क्योंकि वो संकल्पित नहीं था, वो उसका बाय डिफ़ॉल्ट ब्रह्मचर्य आश्रम है। और वानप्रस्थी और सन्यासी संकल्पित तो होकर के गया है उस आश्रम में, गृहस्थ को छोड़ करके उससे आगे बढ़ा है, तो आगे के आश्रम का पीछे के आश्रम में लौटना असंभव है। अब हम आगे अब इस चौथे अध्याय में आ गए थे। उपासना पे ही बात चल रही थी, ब्रह्म उपासना पे, तो इसी उपासना को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो आश्रम में मान लीजिए कि शिष्य दीक्षांत समारोह के बाद वापस लौटता है गृहस्थ आश्रम में, या वास्तव में गृहस्थ में नहीं भी लौटता है तो भी गृहस्थ जैसा ही रहता है, तो क्या उस ब्रह्म की प्राप्ति के लिए वो अर्जित की हुई विद्या को, जो ब्रह्म विद्या है, उसका बार बार अभ्यास करना है, या सीख लिया है उसी पे ब्रह्म प्राप्ति हो जाएगी? तो बोलते हैं कि नहीं, केवल ब्रह्म विद्या के बारे में जान लेने से ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो जाती, उसका बार बार अभ्यास करते रहना पड़ता है, कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए उसके अभ्यास की। आवृत्ति रसकृदे उपदेशात, आवृत्ति है असकृत उपदेशात, तो उस विद्या की मीन्स अध्ययन की हुआ, जो अधीत किया हुआ है आश्रम में, उसका क्या होना चाहिए? आवृत्ति होनी चाहिए, अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार अभ्यास करते रहना चाहिए, क्योंकि श्रुति में अभ्यास के लिए ही बोला गया है, बार बार अभ्यास से ही वो प्राप्त होगा, छोड़ देने से नहीं होगा। जिसमें हमने एग्जाम्पल भी देखा था, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, वह जो आत्मा शब्द है परमात्मा के लिए है, परमात्मा ही दर्शन करने योग्य है, सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है, ध्यान करने योग्य है। बृहदारण्यक उपनिषद 4-5-6 में बोला गया है। फिर आगे बोला गया मुंडक उपनिषद में, ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वस्तस्तु तम पश्येद निष्कलम ध्यान माना, मतलब कि विशुद्ध सत्वतस्थो, विशुद्ध अंतःकरण वाला साधक जो है, तम पश्येद निष्कलम, उस निष्कल को, निष्कल मीन्स जो कलाओं से रहित है, ध्यान माना, ध्यान करता हुआ, अपने अंतःकरण में ध्यान करता हुआ, क्या होता है? ज्ञान प्रसादेन, ज्ञान के प्रसाद से, ज्ञान की जब पराकाष्ठा हो जाती है, प्रसाद किसी भी चीज़ की उत्तम अवस्था, उत्कृष्ट अवस्था को प्रसाद बोला जाता है।
जैसे हम नॉर्मली भोग वगैरह लगाते हैं तो वो क्या है, उस जो भी हम बनाते हैं उसका उत्कृष्ट उच्च अवस्था है वो, जिसको हम भगवान को समर्पित करके खाते हैं। तो वही बोला गया है कि जो शुद्ध अंतःकरण वाला साधक है वह निष्कल को ध्यान करता हुआ, जो कलाओं से रहित है उसका ध्यान करता हुआ, ज्ञान की पराकाष्ठा से, जब ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाती है, उसको उच्च लेवल पे, उच्च स्तर पे पहुंच जाता है, तो उसको देखता है मतलब अनुभव कर लेता है। फिर आगे एक एग्जाम्पल दिया गया, उपासते पुरुषम ये ह्य कामस्ते शुक्रमे तद वर्तन्ति धीरा। तो धीर की बात आई है, अर्थात साधक की बात आई है। जो धीर साधक है उस पुरुष की अर्थात उस परमात्मा की उपासना करते हैं, और वे क्या होते हैं, इस शुक्र से जनित, शुक्र से उत्पन्न होने वाले इस शरीर का अतिक्रमण कर जाते हैं, अर्थात इस शुक्र से उत्पन्न होने वाले अर्थात स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को पार कर जाते हैं और उस परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। मुंडक उपनिषद 3:2-1। तो इस तरह से अलग अलग जगह पे ब्रह्म विद्या की उपासना का वर्णन है, अर्थात केवल गुरु आश्रम में सीख लेने से ब्रह्म प्राप्त नहीं हो जाता, उसका अभ्यास जारी रहना चाहिए लगातार। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कुछ पूछना था किसी को? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला सूत्र बोलते हैं, प्रकारांत से इसी बात को सिद्ध करते हैं। लिंगाच्च, लिंग मीन्स पहचान से भी, पहचान कहाँ से? स्मृति से भी ऐसा ही पता चलता है कि उसका बार बार अभ्यास होना चाहिए। भगवत गीता का एग्जाम्पल लेते हैं, क्या बोलते हैं भगवान? सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, गीता 8:7, 8वें अध्याय का 7वां श्लोक, कि सभी काल में मेरा ही स्मरण करो, हर समय मेरा स्मरण करते रहो। फिर और आगे क्या है? उसी 8वें अध्याय के 8वां श्लोक बोलते हैं, परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। पार्थ से बोलते हैं कि बार बार चिंतन करता हुआ साधक परमं पुरुषम दिव्यम याति, उस दिव्य परम पुरुष को प्राप्त होता है। और 8वें अध्याय का 14वां श्लोक बोलते हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरन्ति नित्यसः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। जो योगी नित्य युक्त है, योगी मीन्स जो लगा हुआ है किसमें? मुझ में। तो ऐसे नित्य युक्त योगी के द्वारा, जब जो कि नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता रहता है, तो उसके लिए क्या है? मैं सुलभ हूँ। अनन्य चेता, जिसका चित्त कहीं अन्य नहीं जाता, सततम यो माम स्मरति, और निरंतर मेरा ही स्मरण करता रहता है लगातार, नित्यशः, तस्याहम सुलभम पार्थ, हे पार्थ मैं उसके लिए सुलभ हूँ। नित्य युक्त से योगिना, जो योगी हमें निरंतर मुझ में लगा हुआ है। फिर आगे बोलते हैं 12वें अध्याय भक्ति योग में बोलते हैं, दूसरा श्लोक, मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, जो मेरे द्वारा नित्य युक्त भक्त, नित्य युक्त बोले तो लगातार कंटिन्यूटी में लगा हुआ, जुड़ा हुआ मुझसे, मुझ में मन लगाकर मेरी उपासना करते हैं, तो उसको प्राप्त हो जाते हैं वो। तो हर जगह पे नॉट ओनली केवल श्रुति प्रमाण नहीं है, स्मृति भी ऐसा ही बोलती है, अर्थात भगवत गीता में बार बार भगवान बोल रहे हैं कि ब्रह्म की
जो उपासना है वो कंटिन्यूटी में बनी रहनी चाहिए। केवल उसके बारे में शब्द ज्ञान हो जाने से वो प्राप्त नहीं होता। सर हाँ बोलिए। इसको फिर से एक्सप्लेन कीजिए। किसको? यही जो आपने बोला। कौन सा पूरा? हाँ अच्छा, भगवत गीता में जो भगवान ने बोला है। हाँ, मतलब ये सूत्र ही पूरा व्याख्या ये पूरी। अच्छा, तो हाँ, तो ये पिछले पिछले सूत्र की ही कंटिन्यूटी है। जैसे श्रुतियों में बार बार बोला है ना, जैसे क्या बोला कि गुरु के आश्रम में शिष्य ने सीख लिया, तो क्या उस सीख लेने से, वो ब्रह्म विद्या की जानकारी प्राप्त कर लेने से ब्रह्म प्राप्त हो जाता है? अगर मान लीजिए वहीं पे छोड़ दिया तो ब्रह्म प्राप्त हो जाएगा? नहीं, उसकी बार बार कंटिन्यू चिंतन, लगातार आवृत्ति होती रहनी चाहिए। वो हमेशा ध्यान में बना रहना चाहिए, तभी वो प्राप्त होगा। उसी को अलग अलग श्लोकों के माध्यम से भगवत गीता में भगवान ने बोला है। हर समय सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, हर समय मेरा ही स्मरण करे। साधक के लिए बोल रहे हैं। परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतन, हे पार्थ, उस परम पुरुष का नित्य चिंतन करते रहना चाहिए। और फिर बोल रहे हैं कि जो ऐसे नित्य निरंतर चिंतन करता है, अनन्य चेता सततम, जो इसका चित्त कहीं और नहीं जाता, लगातार यो माम स्मरन्ति नित्यशः, जो मेरा ही स्मरण करता रहता है, तस्या हम सुलभ, उसके लिए मैं सुलभ हूँ, आराम से प्राप्त हो जाता हूँ। जो लगातार चिंतन करता रहता है, नित्य युक्त योगिना, जो योगी नित्य युक्त है। अभी समझ आया? तो अब आगे बोलते हैं संबंध। हम पीछे का जो पढ़ते आए हैं, हाँ, जिसमें बार बार ये आया है कि अनुष्ठान के बिना भी उसको पाया जा सकता है, लेकिन उपासना है तो। हाँ, और वो जो उन्होंने कहा ना शम दम वाला रूल और उपासना, तो उपासना का मतलब ही ये जो उनका चिंतन करना है, हाँ, वो इन्वॉल्व होना है। चाहे तरीका आपका कुछ भी हो, लेकिन आप उनमें इन्वॉल्व होते रहो, वही उपासना है। हाँ, वो ब्रह्म का ध्यान बने रहना, ब्रह्म का स्मरण बने रहना ही उपासना है, और कुछ नहीं। उस ब्रह्म के भाव से भावित रहना ही उपासना है। बाकी हवन कुंड बना के आग जला करके उसमें घी और हवन सामग्री डालिए मत डालिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान किया, हम एग्जाम्पल हमने देखा था ना कि बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान किया, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दिखावे के लिए करते हैं, मैंने इतना बड़ा यज्ञ किया, इतने लोगों को खिलाया, और उसमें उनका कोई भाव नहीं होता, होता भी है तो 1-2%। भगवान का कभी स्मरण नहीं आता, वो दिखावे के लिए कर रहे हैं कि लोग मेरा नाम लें, मेरी बड़ाई करें कि देखो इन्होंने 5,000 लोगों को भोजन करा दिया यज्ञ करा के। लेकिन उसके मन में तो ब्रह्म के प्रति भाव भी नहीं है, वो जस्ट इसीलिए करा रहा है कि लोग बोलेंगे कि इतने लोगों को भोजन कराया, इतने दिन तक यज्ञ चला। बल्कि उससे ज़्यादा भाव से भावित तो उसमें जो काम करने वाले लोग हैं यज्ञ में, जितने दिन चला तो उसमें जितने लोग काम कर रहे हैं अलग अलग फील्ड में, वो उससे ज़्यादा भावित हुए, तो उनको मीन्स उससे ज़्यादा फल प्राप्त होगा। तो जैसे वो बोल रहे हैं कि सब काल में मेरा स्मरण करो, ठीक, मेरे भाव से भावित रहो। अब वो तो होता नहीं इजीली, तो उसके लिए क्या क्या हम उपाय कर सकते हैं कि उसका स्मरण बना रहे? हाँ, क्योंकि आएंगे। होता नहीं ना वो, मतलब हाँ, क्योंकि वो कि जो करेगा उसके लिए मैं सुलभ हूँ, लेकिन वो हम कितना भी सुनते हैं तो भी इसी चक्र में फिर हम आते हैं। तो ऐसे क्या उपाय करें हम कि उसका स्मरण बार 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 बार, मतलब वो जो कह रहे सब काल में बना रहे मेरा स्मरण। हाँ, उसके लिए उपाय है अभ्यास, जो भगवत गीता में हमने पढ़ा है, अभ्यास है न तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते।
मन ही भटकता है ना, उसको पकड़ के लाना है, बार बार लगाना है, युंजित करना है, योग करना है, जोड़ना है उससे। उसके लिए ध्यान की बात किए हैं, अभी आगे आएगा इसी में। तो आगे देखते हैं, उस परम प्राप्य पर ब्रह्म का किस भाव से निरंतर चिंतन करना चाहिए, किस भाव से चिंतन करना चाहिए, पूछ रहा है प्रश्नकर्ता, अर्थात प्रथम पक्ष का क्वेश्चन है। तो बोलते हैं आत्मेति तुपगच्छति ग्राह्यन्ति च। किस भाव से चिंतन करना चाहिए बताते हैं, आत्मेति तुपगच्छन्ति, आत्मा, आत्मा भाव से चिंतन करना चाहिए, वह मेरा आत्मा है, इस भाव से, क्योंकि वास्तव में ये जो जीवात्मा है उसी का अंश है। तो उसके प्रति भाव यही होना चाहिए कि वास्तव में जो मैं हूँ वो तो वही हूँ, अर्थात वह मेरा आत्मा है। इति तो उपगच्छन्ति, तो ऐसे ही भाव से जाना चाहिए। च ग्राह्यन्ति, और उसको ऐसे ही ग्रहण करना चाहिए। ग्राह्यन्ति मीन्स उसको ऐसे ही ग्रहण कराते हैं अपने आप को, ये समझाते हुए कि वह मेरा आत्मा है, अर्थात मैं जो जीवात्मा हूँ वो वास्तव में वही हूँ। तो इस भाव से उपासना करनी चाहिए उसकी, इस भाव से चिंतन करना चाहिए कि मैं वही हूँ, वैसा ही बनना है। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, कहाँ से, मांडुक्य उपनिषद, अयम आत्मा चतुष्पाद, अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा चतुष्पाद। मांडुक्य उपनिषद 2, मांडुक्य उपनिषद का सूत्र नंबर जो 2 है, सर्वम हेतद ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, सो अयम आत्मा चतुष्पाद। सब कुछ क्या है, ब्रह्म है। एतद सर्वम ब्रह्म, यह सब कुछ जो भी व्याप्त है वो सब ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, यह जो आत्मा है, अर्थात परमात्मा को ले सकते हैं, और ये जो जीवात्मा प्योर फॉर्म में है ये, क्योंकि पहले ही बोल दिया है सब कुछ ब्रह्म है, तो यह आत्मा जो है ब्रह्म है। स अयम आत्मा चतुष्पाद, वह आत्मा, वह यह आत्मा 4 चरणों वाला है, जिसको हमने प्रश्नोपनिषद में देखा था 4 चरण वाला है, और इसमें भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति उसका अपर स्वरूप है, और तुरीय जो है पर स्वरूप है। तुरीय पर स्वरूप, अपर स्वरूप। अब आगे चलते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं, और कहाँ कहाँ क्या बोले हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में सबका अंतर्वर्ती यह तुम्हारा आत्मा है, अंतर्यामी ब्राह्मण में जो याज्ञवल्क्य जी बोलते हैं। यह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है, बृहदारण्यक उपनिषद 3:7-3। और ऐसे ही उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेत केतु से बार बार कहा है, वह सत्य है, वह आत्मा है, वह तू है, तत्त्वमसि। छांदोग्य उपनिषद 6ठे चैप्टर का 8वां खंड से 16वें खंड तक बार बार बोले हैं। देखिए छांदोग्य उपनिषद में देखते हैं,
छांदोग्य उपनिषद। एक मिनट। अष्टम खंड तदुक्तं पुरुषस्तादेव भवतस्य सौम्य पुरुषस्य प्रयातो वाङ्मनि संपद्यते प्राणो। ये देखिए 6, 8, 7 ये बोल रहे हैं स य एषो अणिमय तद आत्मदमिवं सर्वं तत् सत्य स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति भूय एवमा भगवान् विज्ञापयत्विति तथा सौम्योति होवाच। तो ये जो सर्वं तत् सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि ये बार बार आया है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं सर्वम तत्सत्यम, जो हर जगह व्याप्त है वही सत्य है, वही आत्मा है और तुम वही हो। तो यहाँ पे ये बात समझना जरूरी है, तुम वही हो ये कब बोलना है, अर्थात गुरु कब बोलता है, या फिर अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म और अहम ब्रह्मास्मि, ये एप्लीकेबल कब होते हैं, किसके लिए हैं? जो ब्रह्म स्वरूप हो गया उसके लिए एप्लीकेबल है, अर्थात एकदम से मुक्ति की स्टेज में पहुंच गया है, जीवन मुक्त अवस्था में है, जीवन मुक्त अवस्था में है, उसके लिए ये महावाक्य एप्लीकेबल है, न कि सामान्य जीवात्मा के लिए। अर्थात जो सूक्ष्म शरीर है उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। जब कारण शरीर बन जाता है तब उसके लिए एप्लीकेबल होता है, या फिर ब्रह्म में विलीन हो जाए तो ब्रह्म में विलीन हो जाए तो वो तो ब्रह्म हो गया, ब्रह्म के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पे भाव क्या है वो भी पढ़ लीजिए। साधारण सूक्ष्म शरीर धारी नहीं बोल रहा है ये बात। अयम आत्मा ब्रह्म जो हमने अभी देखा, जो हर जगह व्याप्त है वह आत्मा ब्रह्म है, न कि इंडिविजुअल। हाँ ओके, मतलब वो जब उस अवस्था में पहुंचेगा तब ये लागू होगा। हाँ, लेकिन जब तक हम उस अवस्था में नहीं पहुंचे हैं तब तक वो यहाँ इस सूत्र में जो कह रहे हैं ना कि मेरा आत्मा है, इसी भाव से उसे ग्रहण करना हाँ, है। इस भाव से ग्रहण करना है। वो कैसे प्रोसेस करना है, मतलब क्या उस भाव से ग्रहण करना का एक्शन क्या है, एक्शन प्लान क्या है? मतलब एक्शन प्लान यही है कि अपने आप को वैसा बनाना है कि सर्वत्र समदर्शी होना है, जो भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, सब में ब्रह्म के भाव से भावित होना, अर्थात सब में ब्रह्म दृष्टि रखना। तो इसके लिए हम काफी इमोशनली कॉम्प्लिकेशन में नहीं चले जाएंगे, क्योंकि समझो कुछ घटना हुई, ठीक है, अब उस घटना ने मुझे प्रभावित किया, लेकिन तुरंत मुझे याद आया कि नहीं मुझे तो उसके जैसा होना है, फिर मैं रिएक्ट नहीं करूंगी, लेकिन वो मेरे अंदर दबा रहेगा। तो ये बहुत ज्यादा मेंटल और इमोशनल कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होता है ना, कि जो कुछ नहीं है उसको हम जोर जबरदस्ती बना रहे हैं। नहीं, जोर जबरदस्ती नहीं बनाना है, फिर कन्विंस कैसे करना है अपने आप को, क्योंकि इमोशंस जो है ना वो विद इन अ सेकंड रिएक्ट करते हैं, मतलब हाँ, बिल्कुल करेगा। ये होता है उसका रिएक्शन होता है इमोशंस का। थॉट्स तो फिर भी थोड़ा टाइम मिलता है आपको प्रोसेस करने के लिए, लेकिन इमोशंस उतना वक्त नहीं देते। तो वहां पर फिर कैसे वर्क करें हम? तो हाँ, इमोशन रिएक्ट करता है तो क्या वो
सेम सेम स्टेज में बना रहता है, नहीं, वो नहीं बना चला रहता जाता है है। ना। हाँ, तो वही वही अवस्था है जब वो धीरे धीरे जाने लगता है। क्यों? क्योंकि आपको जैसे ही उसका समय बीतने लगता है, आपको अपने आप इस मस्तिष्क को, इस बुद्धि को समझ में आने लगता है ऐसा तो होना ही था, या मतलब ऐसा अभी ऐसा तक जो हो, है, हाँ ऐसा होना नहीं भी था। मान लीजिए कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा होना था, तो भी अगर जो हो गया उसको रिवर्स नहीं कर सकते, ये भी समझ में आता है। हाँ, अभी क्वेश्चन कीजिए। तो वही धीरे धीरे रिड्यूस करते करते हम्म, अपने आप को उस हायर लेवल पे ले जाना है। मतलब जैसे हर बार जो घटना होती है, हम्म। उस घटना को फिर बाद में हमने बहुत अच्छे से एनालाइज करना है, उसको हाँ डिकोड करना है, ताकि हमारे अंदर का अवेयरनेस बढ़े। जी। अ, और शायद कुछ ऐसे अभ्यास जो महर्षि पतंजलि बताते हैं, उनके जो अभ्यास है वो शायद काफी हाँ टेक्निकल वैसे है, ही का, तो हाँ वो सिस्टमेटिक है। हाँ, मतलब वो एकदम टेक्निकली उसमें चीजें ये करते हैं ना, तो वो शायद उस तरह से फिर धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ता जाएगा। हम्म। तो फिर घटनाओं से प्रभावित होना में भी, इमोशन स्टेबलाइज होना, वो प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ जैसे यहीं पे देखिए, कई कई एक जगह मान लीजिए कि कोई दुखद घटना घटी, तो वहाँ पे कई लोग होते हैं, कई लोग होते नहीं हैं तो पहुँचते हैं। मान लीजिए दुखद घटना सुने तो पहुँचते हैं, हम्म, तो बहुत सारे लोग इतना इमोशनल होते हैं, और होते नहीं भी हैं तो वो कोई जानबूझ के नहीं होते हैं। इमोशन जानबूझ के नहीं आते, अपने आप आता है। तो मीन्स कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उस घटना को सुन कर के उनको बेहोशी आ जाती है, या खून देख लिए तो गिर गए। उसी में दूसरे होते हैं जो बहुत स्टेबल रहते हैं, खून देखने से उनका कुछ नहीं होता, या फिर सुने, हाँ दुख सबको होता है, दुखी हुए, फिर अपने आप को धीरे धीरे शांत किए, क्योंकि उनका पहले से एक्सपीरियंस रहा। कोई ज़रूरी नहीं कि इसी जन्म का हो, इस जन्म में दूसरे लोग जो बेहोश होकर गिर रहे हैं उनसे वो छोटा भी हो सकता है, उसका पीछे का एक्सपीरियंस है, वो उतने अपने आप को उतना आगे लेकर के गया है, तो इसलिए वो स्टेबल है, स्थिर बुद्धि है। जो स्थित प्रज्ञ की बात करते हैं ना भगवान, तो वैसा अपने आप को पहले से बनाया है, उसकी ये यात्रा रही है ऐसा, इसलिए वो ज़्यादा विचलित नहीं होता। दूसरे क्या होता है कि वो दुखद घटना देखते ही चिल्ला चिल्ला के रोने लगते हैं। बहुत लोग थोड़ा सा आंसू बहाते हैं, बहुत लोगों को केवल इंटरनल ही दुख होता है, आंसू आंसू नहीं निकलता। हाँ, अब ये शरीरधारी है, सूक्ष्म शरीर है, तो भावनाएं तो आएगी ही, ऐसा कुछ नहीं है कि भावना नहीं आएगी। भावना नहीं आना मतलब कि वो सूक्ष्म शरीर से भी मुक्त है। बट अगर सूक्ष्म शरीर से मुक्त भी होगा, कारण शरीर भी होगा, तो भी उसको वैसा बर्ताव तो करना वो जानबूझ के नहीं होगा, अपने आप होगा। हाँ, वो उससे लिप्त नहीं होगा। तो वही भाव है, मीन्स मैं, वो मेरा आत्मा है, ये भाव यही है कि अपने आप को धीरे धीरे वैसे लेवल पे लेके जाना। मतलब ये ज्यादा अवेयरनेस से रिलेटेड है हाँ शायद, अवेयरनेस है ना? हाँ अवेयरनेस की वजह से संग से असंग की तरफ जाना। जैसे कि हम कैसे हम्म। अचानक हमारे साथ कुछ घटना होती है तो इमोशंस का एकदम ब्लास्ट होता है, हाँ लेकिन हमको अगर कोई चीज बता दी जाए तो फिर हम अवेयर रहते हैं, फिर उस तरीके से हम चीजों को हैंडल करते हैं। तो इस तरह से खुद को अपने मतलब कंटिन्यूस अवेयरनेस में रखना। हम्म। हाँ, बहुत उससे बहुत कंट्रोल आता है। हाँ, और असंग से असंग होने का ये मतलब ये नहीं है कि अपना स्वधर्म भूल जाना। नहीं, जो आपका धर्म है, स्व कर्तव्य है, उसको पालन करते हुए असंग होना, तात्पर्य यह है कि उसमें लिप्त ना होना। ऐसा नहीं है कि मैं तो असंग हूँ, मेरा क्या किसी चीज से लेना देना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं।
जो आपका कर्तव्य बनता है, जहाँ पे जो करना है वो करना है। हाँ, उसमें लिप्त नहीं होना है, दिमाग में उसी को बनाए, अपने दिमाग पे बोझ लेकर नहीं घूमना है उसका। कर्म सारे करने हैं। ये बड़ा मतलब एकदम बहुत मुश्किल, क्योंकि वो कंटिन्यू सभी चीजें एक साथ प्रोसेस हो रही है ना। हाँ अगर हम किसी के साथ हैं तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे सारे सेंसेस भी उसमें इन्वॉल्व है, तो बहुत सारा प्रोसेस चल रहा है। तो उसमें उतना अवेयरनेस होना हाँ मतलब जी, वो प्रैक्टिस से ही होता है, वो अभ्यास से ही होता है। सर इसमें एक मेरा सवाल है, अगर भावना को कंप्लीटली निकाल देंगे लाइफ से तो लाइफ जीने लायक रहेगी नहीं। भक्ति भी तो एक भाव ही है, और भक्ति भाव में भी हम लीन होते हैं, स्नेह में भी हम लीन होते हैं। अगर अगर माता कभी लीन ही नहीं होगी स्नेह में तो बच्चे का कभी ध्यान ही नहीं रख तो सकते राइटली। वही तो कर्तव्य कर्म है। नहीं नहीं, आई मीन लाइफ, एक माता अगर नर्स बन के लाइफ बिताएगी तो वो आधे से ज्यादा बच्चे तो मर ही जाते। वो माता का भाव है जो हमें जीवित रखता है। तो भावना इतनी बुरी चीज नहीं है, भावना दिखाना भी इतना बुरी चीज नहीं है, बट उसमें लिप्त हो जाना योर राइट बुरी चीज है। बट बहुत लोग इसको ले लेते हैं, इनर्ट हो जाते हैं, कोई भाव ही नहीं दिखाते। ज्यादातर जो लोग स्पिरिचुअल स्टडीज में जाते हैं वो भाव से रिक्त हो जाते हैं। तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि असंग का मतलब ये नहीं है कि कर्तव्य से मुख मोड़ लेना। खाली कर्तव्य नहीं, भावना से भी मुख नहीं मोड़ सकते हम, क्योंकि भावना ही तो है जिससे हम कनेक्ट करते हैं। आप हमें एक भाव से सिखाते हो, हम एक भाव से सीखते हैं, हम एक भाव से ईश्वर की वो करते हैं। भावना इज द की, हमारा रस तो वही लाएगी ना जिंदगी में। हाँ नहीं तो नीरस है लाइफ जी, तो कर्म तभी होगा ना जब भाव रहेगा। तो भाव बना रहेगा, और यहाँ पे जब ब्रह्म तक पहुँचना है तो भी तो ब्रह्म का भाव है, ब्रह्म के भाव से भावित होना है, तो भावना तो बनी रहेगी। अब भावना जो है कहाँ पे किसके साथ किस जो कर्म करेंगे उस भाव से भावित तो होके ही करेंगे, उस भाव से भावित तो होके ही कर्म करना है, लेकिन उसमें लिप्त नहीं रहना है। का लिप्त नहीं रहने का मतलब क्या है कि वो कर्म पूरा हो गया। जैसे बच्चे का पालन पोषण, जो जब रो रहा था उसको दूध पिला दिया, वो एकदम से वात्सल्य भाव से दूध पिलाया, ठीक है। उसके बाद उसी को दिमाग में ढोते रहना कि मैंने उसको परसों दूध पिलाया था। तो ये संग है। तो ब्रह्म का जो भाव है, ब्रह्म का भाव नीरस तो नहीं हो सकता, ब्रह्म का भाव सेलिब्रेटरी है। हाँ, इट इज एक्सपेंशनिस्ट, ब्रह्म हाँ, तो एक्सपैंड कर रहा है जी। तो हमारा भी भाव नीरस नहीं हो सकता। नहीं, नीरस नहीं हो सकता। नीरस हो जाएगा तो आप आपने यज्ञ ही कहाँ किया। उस तक पहुंचने का मार्ग लोक कल्याणकारी यज्ञ है, और लोक कल्याणकारी यज्ञ मतलब कि लोक की सेवा करना। लोक की सेवा करना, और लोक की सेवा करते हुए उस तक पहुंचना। लोक कल्याणकारी कर्म का मतलब जो लोक कल्याणकारी यज्ञ है, तो कर्म करते हुए उससे असंग रहने का तात्पर्य क्या है, मतलब कि निष्काम कर्म करना। निष्काम कर्म और सकाम कर्म हमने पिछले अध्याय में बहुत डिटेल में देखा था। मीन्स कामनाओं, सारे कर्म करने हैं, सारे कर्तव्य करने हैं, उसके भाव भी आने चाहिए। भाव से ही होगा, लेकिन डिजायर, इच्छाएं रख के नहीं कि इसके बदले में मुझे ये मिलेगा तभी करूँगा। वो बदले में मिलने की भावना से मुक्त होकर के कर्म करना। और फिर वो भावना होगी तो फिर वो कर्म यज्ञ भी नहीं कहलाएगा ना, मतलब उसको फिर यज्ञ नहीं कह सकते। नहीं, यज्ञ ही कहेंगे। नहीं, अगर कुछ फल की आशा होगी तो हाँ, फिर तो वो यज्ञ नहीं फल की कहलाएगा। आशा, हाँ, correct, फल की आशा होगी तो यज्ञ नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो सकाम कर्म हो जाएगा। और जो सकाम कर्म करने वाला है वो कर्म योगी नहीं कहला सकता। यहाँ तक कि ये अपेक्षा रखना कि मैंने इसकी इतनी भलाई की, उसकी सामर्थ्य नहीं है कि वो मेरे को कुछ रिटर्न दे, तो कम से कम 10 लोगों को जाके बताए कि उन्होंने मेरा उपकार किया। अगर ये भी भाव जग रहा है तो वो सकाम कर्म है।
आपने कामना इच्छा जागृत की कि इसके बदले में वो मेरे को 10 लोगों को जाके बताए। तो रजस हो गया। हाँ, और रजस फलम दुखम। तो ये है भाव के साथ ही कर्म करना है और उससे भाव से भावित तो होके कर्म करना है, लेकिन उसका संग नहीं बनाए रखना है, अर्थात उस कर्म के समाप्त हो जाने पर अगले कर्म की तरफ अग्रसर हो जाना है, उसमें लिप्त नहीं रहना है। मतलब कुछ भी साथ लेकर नहीं चलना हाँ जी। है, मतलब छोड़ देना है, उस क्षण से निकले तो बस। जी, इसका एग्जाम्पल हमसे ह्यूमन से ज़्यादा पशु पक्षी देते हैं। हाँ, कितने मीन्स डेडिकेशन के साथ अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, और बड़ा हो जाता है जब अपने दम पे खड़ा हो गया, अपने से सब कुछ करने लगा, तो मुक्त हो जाते हैं। ओके। हाँ, बहुत सारे होते हैं कि बिल्कुल ही छोड़ देते हैं क्योंकि कुछ की अब उसको ज़रूरत नहीं है। हाँ, बहुत सारे प्राणी ऐसे हैं जो ह्यूमन की तरह साथ साथ रहते हैं, लेकिन साथ साथ रहते हुए भी उनसे लिप्त नहीं होते। सामान्य सी बात है, उनको हमेशा बच्चे की तरह थोड़ी ना रखेंगे। तो नेचर ने जो दिखाया है, बहुत सारे मामलों में हम ह्यूमन से ज़्यादा उनसे सीख लेना चाहिए, पशु पक्षियों से। वो कैसा व्यवहार कर, जो लोग बोलते हैं ना, ह्यूमन खुद बोलता है कि मैं सुपीरियर हूँ। कौन से मामले में सुपीरियर हो? उस आपसे अच्छा तो बहुत मामलों में वो ज़्यादा करता है। यहाँ तक कि सोशली भी आपसे कई प्राणी जो हैं सुपीरियर हैं। एक ही वनस्पति ना, पेड़ मतलब फल पक जाता है तो अपने आप को हाँ मतलब गिर जाता है। जी, यहाँ तक कि जो हम ह्यूमन मेड इक्विपमेंट बनाते हैं, उसके प्रति भी खुद हमारा व्यवहार उसके साथ इतना डिस्ट्रक्टिव नहीं होता जितना कि हमारे साथ होता है। मान लीजिए कि आपने पेट्रोल इंजन की गाड़ी खरीदी, तो उसमें कभी डीजल डाल के चलाते हैं क्या? लेकिन इधर जबरदस्ती जानते हुए भी कि ये अभक्ष्य है, ये नुकसान करेगा, फिर भी जबरदस्ती ठूस देते हैं। तो वहां पे हमारी खुद की अवेयरनेस नहीं होती। अब आगे यहाँ पे बढ़ते हैं, आत्मभाव से भावित होना यहाँ पे बता रहे हैं। तो वह मेरा आत्मा है, इस भाव से उसको ग्रहण कराते हैं। मांडुक्य उपनिषद का एग्जाम्पल देखा, बृहदारण्यक का देखा, तत्त्वमसि जो अपने उद्दालक अपने पुत्र श्वेत केतु को बताते हैं। और इसके आगे सतपथ ब्राह्मण में से एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, जो आत्मा में ही स्थित हुआ, आत्मा का अंतर्यामी है, जिसको आत्मा नहीं जानता, जिसका आत्मा शरीर है, वह तेरा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। सेमकेन उपनिषद में भी ऐसे ही बात है, अलग अलग जो है इंद्रियों को लेकर के बोला है कि आँख जिसकी वजह से देखती है लेकिन आँख उसको नहीं देख सकती, कान जिसकी वजह से सुनता है लेकिन कान उसको नहीं सुन सकता, नाक जिसकी वजह से सूंघती है नाक उसको नहीं सूंघ सकता। तो वह जो है आत्मा है, वह ब्रह्म है। तो और आगे क्या लिखते हैं, इस प्रकार श्रुति में उस पर ब्रह्म परमात्मा को अपना अंतर्यामी आत्मा मानकर उपासना करने का विधान आता है, तथा भगवत गीता में भी भगवान ने अपने को अर्थात ब्रह्म को सबका अंतर्यामी बताया है। भगवत गीता के 18वां अध्याय 61 नंबर श्लोक में देख लेते हैं क्या है श्लोक। 18:61।
1861 बोलते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अर्जुन को बोलते हैं, हे अर्जुन, यंत्रारूढ़ानि, यंत्र किसे बोलते हैं? इस शरीर को। इस यंत्र में आरूढ़ हुए, इस यंत्र में जो यंत्र का संचालन करता है उसमें जो स्थित है, सर्वभूतानि, सभी प्राणियों को, ईश्वर मायया, ईश्वर अपनी माया से, भ्रामयन, भ्रमण कराता हुआ, सर्वभूतानाम, सभी प्राणियों के, हृदय से तिष्ठति, हृदय देश में अर्थात हृदय देश में स्थित है। वह सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। वापस सूत्र पे चलते हैं। सर, माया से भ्रमण कराना? हाँ, माया से भ्रमण कराना मतलब कि प्रकृति से, प्रकृति ही माया है ना। तो जब तक सूक्ष्म शरीर में है या स्थूल शरीर में है तो प्रकृति के वशीभूत हुआ इसमें विचरण करता रहता है। सत्वरजतम की वजह से सब कुछ हुआ है। फिर आगे बोलते हैं, श्रुति भी ब्रह्म को हृदय रूप गुहा में स्थित बताकर उसे जानने वाले विद्वान की महिमा का वर्णन किया है तैत्तरीय उपनिषद में। तैत्तरीय उपनिषद 2:1, ये है, वही होगा, क्या बोलते हैं उसमें, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तैत्तरीय उपनिषद 2:1। तैत्तरीय उपनिषद में आइए, एक मिनट। सप्तम अनुवाक द्वितीय अनुवाक में है। 372। अच्छा, एक मिनट, आ गया। 372 है। वही है जो आप बोल रहे थे, सत्यम ज्ञानम अनंतम। मैं द्वितीय अनुवाक ये लिख रहा है, एक मिनट। दूसरी वाली ना? सॉरी, नहीं, वो नहीं, सॉरी सर, मैं प्रथम अनुवाक में देख। हाँ, यही है, ठीक है। दूसरी वल्ली का प्रथम सूत्र, सत्यम ज्ञानानंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन सो अश्नुते सर्वान् कामान सह ब्राह्मणा विपश्चितेति। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत है, वह ब्रह्म है। अर्थात ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनंत स्वरूप है। यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, जो क्या है? परमे व्योमन, परम व्योम में, अर्थात हृदयाकाश में रहते हुए, गुहायाम, हृदय गुफा में, निहितम, वहाँ पे रहते हुए, वेद, जो साधक उसको ऐसा जानता है, कैसा कि वो परम व्योम, गुहायाम, परम व्योम में और गुहा में। परम व्योम बोले तो आकाश में, मीन्स एक प्रकार से सर्वव्यापी, और गुहायाम मीन्स गुफा में, निहित, हृदय गुफा में
दोनों जगह निहित है, हर जगह पे है। कहने का तात्पर्य ये, जो इसको ऐसा जानता है, सह विपश्चिता, वह उसको अच्छी तरह से जानता हुआ ब्रह्मणा सह, ब्रह्म के साथ, सर्वान कामान अश्नुते, समस्त कामनाओं का अनुभव करता है, इति, ऐसा कहा गया है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि वो सब कुछ करता हुआ सब भोगों का अनुभव करता है और उसका ध्यान भी बना रहता है, ब्रह्म का ध्यान भी बना रहता है, जो उसको इस तरह से जानता है कि वो परम व्योम में भी है और हृदय गुफा में भी है। आगे एक और सूत्र देखते हैं। तो अब बात आती है यहाँ पे, लगभग जो हम पौराणिकता में घुसते हैं उस तरह की कुछ बात है, बट पौराणिकता से नहीं है, हमारे श्रुति में भी ऐसा बोला गया है। क्या बोल रहे हैं कि क्या प्रतीकोपासना में भी ऐसी ही भावना करनी चाहिए? प्रतीक की उपासना, सिंबल, देखते हैं क्या सिंबल है। मन ब्रह्म है, सूर्य ब्रह्म है, आकाश ब्रह्म है, ये सब आया है ना उपनिषद में। तो ये मीन्स जो प्रकृति के खुद के बनाए हुए अवयव हैं, पिंड या फिर इंद्रिय, सेंसेस, जिनको देव हम बोलते हैं, देवता, तो उनको प्रतीक के रूप में लिया उपनिषद में, जबकि पुराण के हिसाब से हम मूर्ति बनाते हैं। तो यहाँ पे जो उपनिषद में है उसी की बात की गई है। न प्रतीके न ही सह। पहले क्या प्रश्नकर्ता का प्रश्न क्या है? प्रतीकोपासना में भी ऐसी ही भावना करनी चाहिए, अर्थात क्या वो प्रतीक भी ब्रह्म है? बोला तो गया है, क्या इसमें ऐसी भावना करनी चाहिए? तो बोल रहे हैं प्रतीके न, प्रतीक में आत्मभाव नहीं होना चाहिए। ही सह न, क्योंकि वह नहीं है, क्या नहीं है? आत्मा नहीं है, वह वास्तव में परब्रह्म नहीं है। तो ऐसा क्यों बोला गया वो आगे देखेंगे। एग्जाम्पल देखिए क्या क्या बोला गया है। मन ही ब्रह्म है, इस प्रकार उपासना करें, छांदोग्य उपनिषद 3:18-1। आकाश ब्रह्म है, ऐसी उपासना करें, छांदोग्य उपनिषद 3:18-1 में ही है। आदित्य ब्रह्म है, यह आदेश है, छांदोग्य उपनिषद 3:19 से कंटिन्यूटी में है। इस प्रकार जो भिन्न भिन्न पदार्थों में ब्रह्म रूप से उपासना करने का कथन है, वही प्रतीकोपासना है, जिसको सूत्र क्या बोल रहा है कि प्रतीक को ब्रह्म नहीं माना, मीन्स यह आत्मा, यह आत्मा है, मीन्स वह मेरी आत्मा है, ऐसा मान करके पिछले श्लोक में बोला था वह मेरी आत्मा है। तो वह मेरी आत्मा है, तो क्या जो प्रतीक गिनाए गए हैं उपनिषदों में प्रतीक के रूप में उसको बोला गया कि मन ही ब्रह्म है, तो आकाश ही ब्रह्म है। तो अगर यह आत्मा ब्रह्म है, अर्थात वह मेरी आत्मा है, इसका मतलब यही होना कि यह आत्मा ब्रह्म है। तो क्या यह मन है, ये आकाश है, ये सूर्य है, ऐसा मान लें? तो बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो भिन्न भिन्न पदार्थों में ब्रह्म रूप की उपासना करने का कथन है, वही प्रतीकोपासना है। वहां प्रतीक में आत्मभाव नहीं करना चाहिए, वो प्रतीक आत्मा नहीं है, क्योंकि वह उपासक का अंतरात्मा नहीं है, वो अंतरात्मा नहीं हो सकता। मन, आकाश, सूर्य, प्रतीक में जिसकी उपासना की जाती है वह साधक का आत्मा है। जैसे मूर्ति आदि में भगवान, यहाँ पे जो लिख रहे हैं इसको छोड़िए, मैं बताता हूँ। हाँ, एक बार पढ़ लीजिए। भगवान की भावना करने के लिए उपासना की जाती है, उसी प्रकार मन आदि में प्रतीकों की उपासना का विधान है। तो ये प्रतीक उपासना क्यों बताया गया है?
हमको कंसंट्रेट करने के लिए कोई किसी सिंबल का सहारा लेना पड़ता है, ऐसे डायरेक्ट कंसंट्रेशन नहीं होता। तो जब हमने उसको अपर ब्रह्म के रूप में माना है, पर ब्रह्म उसका निर्विकार निराकार रूप है, उसी का जो मीन्स ये प्रकृति का विस्तार जो है उसका अपर ब्रह्म रूपी फॉर्म है, तो ये सब उसी के द्वारा संचालित है, अर्थात उसके प्रतीक हैं, सिंबल हैं, इनके माध्यम से उसको ग्रहण करते हैं, अर्थात इनके माध्यम से उसकी भावना करते हैं, ब्रह्म का भाव जागृत होता है। तो केवल इस रूप में भाव करते हैं, उसको आत्मा नहीं समझ लेना है या उसी को परमात्मा नहीं समझ लेना है। सर, इन प्रतीकों में मूर्तियां भी शामिल हैं जो अलग अलग देवताओं की? हाँ, अगर जैसे हम पुराणों में देवताओं की मूर्तियां बनाते हैं तो वो सेम वैसे ही है। मतलब जब वो प्रतीक की बात कर रहे हैं तो इनमें वो मूर्तियों की भी हाँ, वो भाव वही है। हम उस मूर्ति के माध्यम से उस देवता की भावना करते हैं। सेम वैसे ही मन के माध्यम से उस ब्रह्म की भावना करना, आकाश के माध्यम से उस ब्रह्म की भावना करना, ये वैसे ही है। जैसे मान लीजिए कि हमारी बुद्धि इतनी डेवलप नहीं है, अगर हमारा विस्तार भी है बुद्धि का, तो हम कहाँ तक पहुँचते हैं? ब्रह्मांड तक। ब्रह्मांड के जो पिंड हैं, और ब्रह्मांड भी हम पूरा नहीं जानते, फिर भी हमारी कल्पना ये आती है कि कुछ बहुत बड़े एरिया में, जो कि जिसका लिमिट नहीं है, उतना कुछ गोलाकार है जिसमें सब कुछ घूम रहा है। तो हम ब्रह्म को सिंबलाइज करने के लिए क्या करते हैं कि हाँ, ब्रह्म इस ब्रह्मांड से बड़ा है, ब्रह्मांड को कवर किए हुए है। तो जो हमारी जितनी समझ में आता है उतना समझ करके उस पे उसको आरोपित कर देते हैं, लेकिन वैसा तो है नहीं वो वास्तव में। तो मतलब पर की भावना के लिए अपर का सहारा लेना। लेकिन इससे ये नहीं होता कि अपर ही पर है। उसके लिए वो मन कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है। यही बात बोल रहे हैं कि ये नहीं मान लेना है कि वो जो पर है वो पिंड ही है। हाँ, बाकी माध्यम हम बना सकते हैं। जी। लेकिन पर और अपर दोनों वही है, लेकिन वो फिर ये नहीं हो जाता कि पर अपर को भी समाये हुए हैं। नहीं तो फिर अद्वैत का सिद्धांत का खंडन हो जाएगा ना। हाँ, सेम वही है। मीन्स अब उसको ऐसा मान लेंगे कि यही ब्रह्म है, तो फिर वो निराकार सर्वव्यापी ब्रह्म उस पिंड में फिर समा गया। फिर वो तो एक देशी हो गया। वो नहीं करना है। तो यही बोल रहे हैं। अब इसी का ही कंटिन्यूटी है। अगला श्लोक, अगला सूत्र जो है इसी के कंटिन्यूएशन में है, उसको हम कल देखेंगे। अब और कुछ पूछना है किसी को? ठीक है, प्रणाम। ओम शांति। ओम शांति।